हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. It said that a point particle of mass m move along a uniformly rough track PQR as shown in the figure. The coefficient of friction between the particle and the rough track is equal to mu. The particle is released from rest from point P and it come to rest at point R. The energy lost by the ball over the part PQ and QR of the track are equal to each other, and no energy is lost when the particle change the direction from PQ to QR. The value of the coefficient of friction mu and the distance x equal to QR are respectively close to. 2016 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा that in the part PQ and QR work done will be same. ये हमें इंफॉर्मेशन एक तो गिवन है कि PQ और QR दोनों में यहाँ पर जो वर्क डन है, एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल ओवर द पार्ट PQ एंड QR ऑफ द ट्रैक आर इक्वल. तो यहाँ पर जो भी लॉस हुआ है फ्रिक्शन के कारण, उसमें वर्क डन जो है वो इक्वल है. अब इसमें वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम PQ और ये सब निकाल लेते हैं ट्रेंगल के हेल्प से. ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसमें यहाँ से अगर हम कंपोनेंट्स लें, देन PQ sin 30 will be equal to h which is 2 मीटर. sin 30 1/2 होता है, तो यहाँ से PQ आ गया 4 मीटर. तो P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पर 4 मीटर. फिर इसमें यहाँ पर क्योंकि स्पीड जीरो है और यहाँ पर भी स्पीड जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर वैल्यू जीरो रहेगा. अब हमें ओनली वर्क डन यहाँ पर देखना है. तो फर्स्ट स्टेप वर्क डन ऑन द इंक्लाइन प्लेन. तो इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम देखें, यहाँ पर इस पार्ट में अगर हम वर्क डन देखें फ्रिक्शन के कारण, तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. सो हियर इट विल बी म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा. ये हो गया इधर नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा. फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस. फोर्स तो हो ही गया, डिस्टेंस और देख लेंगे. डिस्टेंस हो गया पी. और साथ में एक नेगेटिव साइन और आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो होगा फ्रिक्शन अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट होता है इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो 180 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में. ये हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस 180 मींस माइनस. इसी टाइप से क्यूआर के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे. तो क्यूआर के लिए अगर हम देखें, देन ब्लॉक का जब मोशन होगा तो ये फ्रिक्शन हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा. एंड फोर्स यहाँ पर ये फ्रिक्शन ही है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर होगा म्यू इंटू एम जी. डिस्प्लेसमेंट है क्यू से लेके आर तक. इस इक्वेशन में हम सॉल्व करेंगे, इधर एम जी को डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे. कॉस 30 है √3/2. पुट कर देंगे वैल्यू. तो पी क्यू और क्यू आर का एक रिलेशन आएगा, माइनस साइन कैंसिल हो गया. सो हेयर क्यू आर विल बी इक्वल टू पी क्यू इंटू कॉस थीटा. पी क्यू है 4 मीटर एंड कॉस थीटा है √3/2. So after solving it is 2 √3. √3 1.7 समथिंग होता है, तो ये 3.5 के आसपास हमारा आंसर है, नियरली 3.5. नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन में, वो हमें यहाँ पर क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. वर्क डन, इसका डाउनवर्ड मोशन है तो पोटेंशियल में भी चेंज हो रहा है. तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल के. अब अगर डेल यू का बात करें, तो सिस्टम डाउनवर्ड, इसका सेंटर डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो माइनस एम जी एच आ जाएगा. तो ये हो गया माइनस एम जी इंटू हाइट है यहाँ पर 2 मीटर. एंड डेल के का बात करें तो वो है यहाँ पर जीरो, बिकॉज यहाँ पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ. डेल के इज जीरो. इनिशियल स्पीड भी जीरो है, फाइनल भी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया जीरो. अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखेंगे कंप्लीट पाथ में, देन फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू पाथ में देखेंगे, देन क्यू आर पाथ में. तो पी क्यू पाथ में अगर हम देखेंगे, देन इट विल बी माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू पी क्यू माइनस म्यू एम जी इंटू क्यू आर, क्योंकि अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया ही था ऊपर, ये म्यू एम जी एंड म्यू एम जी कॉस थीटा, एंड दीज आर इक्वल टू माइनस 2 एम जी.
तो mg को तो हम यहाँ पर इजीली डिवाइड कर सकते हैं ऑल 3 स्टेप्स में, बिकॉज हमें म्यू कैलकुलेट करना है, बाकी सब स्टेप्स पता ही है हमें वैल्यू, एंड माइनस साइन को भी हम रिमूव कर देंगे, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइड बाय पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू आर। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, पी क्यू है यहाँ पर 4, कॉस 30 है √3/2 एंड क्यू आर हो गया ये डिस्टेंस यहाँ से क्यू से लेके आर तक जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी 3.5। ये इक्वेशन 1 जो है ये क्यू आर है 3.5। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 ये पार्ट भी 3.5 ही हो जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया ये ऊपर, तो इधर ये 7 बन गया, 2/7 आ गया नियर। अब हमें डेसिमल में चेक करना है, तो डेसिमल में अगर देखेंगे देन इट विल बी 0.29। तो ये दो हमारे आंसर होंगे 3.5 एंड 0.29। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें म्यू के बारे में पूछा था तो पहले 0.29 आएगा, उसके बाद फिर 3.5 आएगा, 0.29 3.5 सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।